और आज मैं आपके सामने एक ऐसी चीज पे डिस्कशन करने वाला हूं, आप हेडिंग देख ही चुके होंगे, एनालिसिस ऑफ टेस्ट सीरीज, जो कि आपकी प्रिपरेशन और एक्चुअल एग्जाम्स को जोड़ता है, दैट इज टेस्ट सीरीज। आपकी प्रिपरेशन होकर खत्म हो गई है, उसके बाद आप अपने आप को टेस्ट करते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक मिसकंसेप्शन होता है कि टेस्ट सीरीज में जो नंबर आता है वही हमारे एक्चुअल गेट में रिफ्लेक्ट करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेस्ट सीरीज का मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में देते टाइम पे यह होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ हम अपनी मिस्टेक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, हम अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं कि कौन सा हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा टॉपिक हमारा वीक है या स्ट्रांग है, या उस पर कैसे वर्कआउट करना है, सिर्फ उस चीज पे ध्यान देना है हमें। तो ठीक है, आज मैं एनालिसिस ऑफ टेस्ट सीरीज के एक स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक्स करता है रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज, जिसकी वजह से उसे एक्चुअल एग्जाम में उसके रिजल्ट्स भुगतने पड़ते हैं और कई बार उसका डिजर्व कैंडिडेट रैंक लेकर नहीं आता है। तो ठीक है गाइस, हम स्टार्ट करूंगा सबसे पहले। जब से हमारा वर्चुअल कैलसी इंट्रोड्यूस हुआ है, टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस और बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज, आप अपने जो भी टेस्ट सीरीज लगाते हो या तो ज्यादातर मोबाइल फोन्स पे लगाते हो या फिर अपने लैपटॉप पे लगाते हो। डेस्कटॉप बहुत कम लोगों के पास होता है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि एक्चुअल गेट में आपको डेस्कटॉप मिलेगा और उसके साथ एक माउस मिलेगा। तो प्लीज अगर आप, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस सिर्फ फिंगर्स का होता है, हम माउस में हमारा कर्सर मूव कराने का प्रैक्टिस इतना अच्छा नहीं हो पाता, जिसके कारण उस दिन हमें बड़ी दिक्कत होती है। हम 3 प्रेस करना चाहते हैं और प्रेस होता है 4, और एक तो हमारे क्या होता है, रियल एग्जाम में प्रेशर भी ज्यादा होगा टेस्ट सीरीज के कंपैरिजन में। तो ठीक है गाइस, इस वजह से पहला एक चीज, आप जल्दी से 200-300 रुपए वाला कोई भी माउस अगर आता हो, कोई भी लोकल कंपनी का चलेगा, अपने लैपटॉप में यूज करिए, टेस्ट सीरीज उससे दीजिए, क्योंकि आपको एक्चुअल एग्जाम में फिंगर नहीं चलेगा, आपको माउस मिलेगा। ठीक है गाइस, तो पहला चीज ये करिए। दूसरा चीज, गेट एग्जामिनेशन को लेके हम एक चीज बताता हूं कि जब भी आप टेस्ट सीरीज में या कहीं पर भी एक क्वेश्चन गलत करते हैं, और गलत हो जाता है, करते तो है नहीं, कोशिश तो हमारी होती है कि जल्दी से अच्छा ही राइट आंसर ही लाए, सही आंसर, सबका कोशिश यही होता है कि राइट आंसर आए, बट दिक्कत है कि कहीं ना कहीं रॉन्ग आंसर आ जाता है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से अगर नहीं मैच करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि चलो रॉन्ग आंसर है, बट 4 ऑप्शन में से अगर कोई ऑप्शन मैच कर गया, आप आगे बढ़ जाएंगे। बट आप वहां क्या करेंगे, जहां पे न्यूमेरिकल डेटा टाइप है, वहां तो कोई ऑप्शन नहीं है, वहां तो जो आंसर आया वही सही है, उसको टिक लगाओगे तो भी ग्रीन कलर दिखेगा। उस दिन एग्जाम में, टेस्ट सीरीज हो चाहे एक्चुअल एग्जाम हो, जब भी आप राइट आंसर लगाओगे तो हमेशा ग्रीन सिग्नल में ही दिखाई देगा। ठीक है गाइस, तो इस वजह से, और आपको लालच दिया जाता है गेट की एग्जाम की तरफ से, जो गेट का पेपर बनाते हैं, जो कमेटी बनाती है, वो लालच देती है कि आप न्यूमेरिकल डेटा टाइप को अटेम्प्ट करिए। कैसे लालच? क्योंकि इनमें नो निगेटिव मार्किंग, इनमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो निगेटिव मार्क्स। ठीक है, इसमें आपको निगेटिव मार्क्स नहीं मिलेगा। इस वजह से आपको लालच आ जाता है कि अगर 4 ऑप्शन वाला टिक करेंगे और नहीं आया, तो हमको अगर ये न्यूमेरिकल डेटा टाइप वाला क्वेश्चन जिसमें हमें आंसर फिट करना है, अगर वो हमें थोड़ा कम भी आता है तो भी हम लोग चांस ले लेते हैं। बट माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब तक आप सही आंसर फिट नहीं करेंगे, तो यहां पर हमें, वहां तो ग्रीन सिग्नल दिखेगा, बट एक्चुअल एनालिसिस जब होगा हमारे टेस्ट का, तब वो गलत हो जाएगा। तो प्लीज इस चीज से बचिए, क्योंकि गेट का पेपर अब टाइम निगेटिव पेपर है, नंबर निगेटिव पेपर नहीं है। वो अभी थोड़ी देर से मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा। जो आज की तारीख में जो गेट का पेपर हो रहा है, वो दैट इज अ टाइम निगेटिव पेपर। आपका टाइम निगेटिव करना चाह रहे हैं वो, क्योंकि आप अगर 10-12 क्वेश्चन भी गलत लगा देते हैं तो आपको निगेटिव मार्क्स बहुत ज्यादा अवॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे, आधे से ज्यादा पेपर क्या है हमारा, न्यूमेरिकल डेटा टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से आपको निगेटिव मार्क्स ज्यादा नहीं मिलेगा, आपको निगेटिव टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसके पीछे हो सकता है, न्यूमेरिकल डेटा टाइप वाले क्वेश्चंस के पीछे आप बहुत सारा टाइम अपना बर्बाद कर देते हैं, ये सोच के कि इसमें अगर गलत हो भी गया तो निगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। ठीक है गाइस, तो इससे बचना है। पहले दूसरी चीज कि जब भी हम लोग टेस्ट सीरीज लगाते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं मोस्टली कि टेस्ट सीरीज दे दिया हमने, टेस्ट सीरीज देने के बाद सपोज करो अभी आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देते होंगे तो वो 90 मिनट का होगा, और फुल लेंथ टेस्ट दोगे तो आप 180 मिनट्स का होगा। तो जैसे हम लोगों ने टेस्ट दे दिया, टेस्ट खत्म हो गया हमारा, और टेस्ट खत्म होने के बाद हम तुरंत ही क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हमारा बहुत सारे क्वेश्चंस हमें दिखेंगे कि गलत हो गए। तो हमारा एनालिसिस किस तरीके से चलेगा,
हम लोग ज्यादातर वो क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करते हैं जो शुरू से हमें बना नहीं, जिस क्वेश्चन की हमें हवा तक नहीं लगी है उस क्वेश्चन को हम मानेंगे कि यहाँ इस पे हम वर्कआउट करेंगे। और जब सिली मिस्टेक्स होगा, सपोज करो आप कुछ ना कुछ फॉर्मूला भूल गए, कुछ ना कुछ आप कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, डिजिटल, जो भी कुछ भी आपने गेट का लॉजिक ही गलत लगा दिया सपोज करो, तो ऐसे जो सिली मिस्टेक्स हुई है उसको तो आप ये सोच के आगे टाल देते हैं कि चलो ये तो एक्चुअल एग्जाम में हमारा सही हो जाएगा। बट दिक्कत कहाँ होगा, उसी सिली मिस्टेक्स वाला जो क्वेश्चन है वही उस दिन दिक्कत देगा, क्योंकि जिस क्वेश्चन को हवा नहीं लगी ना, एक्चुअल गेट में इतना प्रेशर होता है कि वो पढ़ने का टाइम ही नहीं होगा तुम्हारे पास। ठीक है गाइस, तो पहली चीज एनालिसिस कैसे करना है। सपोज करो आपने एक टेस्ट दिया, ठीक है, 1 बाय 1 सुनना। टेस्ट दे दिया, टेस्ट देने के बाद तुरंत ही स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एनालिसिस में लग जाते हैं। ऐसा नहीं करिएगा, टेस्ट दे दो, टेस्ट देने के बाद जो भी नंबर आ रहा है तुरंत दिख जाएगा नंबर, बट उस टाइम पे सिस्टम से उठ जाओ, सिस्टम से उठ जाओ, थोड़ा सा खाना पीना जो भी आपको थोड़ा सा, क्योंकि जब भी हम टेस्ट सीरीज देते हैं तो हमारा बहुत सारा एनर्जी कंज्यूम होता है, तो एनर्जी कंज्यूम हुआ है तो अब थोड़ा सा एनर्जी गेन करने के लिए जाओ, थोड़ा सा खा पी लो, थोड़ा सा टहल लो या कोई दूसरा काम में बिजी हो जाओ, अभी एनालिसिस नहीं करना। 2-3 घंटे बाद हम लोग एनालिसिस के लिए बैठेंगे, क्योंकि उस टाइम पे एनालिसिस करने के लिए आपके पास एनर्जी होगा। जस्ट टेस्ट देने के बाद अगर एनालिसिस करोगे तो लो एनर्जी से आप एनालिसिस करोगे और सिली मिस्टेक्स वाले क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान नहीं दोगे, आप क्वेश्चन ट्राई भी नहीं करते हो। जो सिली, आप रियलाइज करिए खुद, जो सिली मिस्टेक्स होता है उसको आप दोबारा सॉल्यूशन करते ही नहीं हो, आपको लगता है कि नहीं, और सेम अगले दिन उसी क्वेश्चन, उसी सिली मिस्टेक वाला मिस्टेक ही अगले टेस्ट में दोहराओगे। प्लीज गलतियों को रिपीट मत करना, 1 बाय 1 हर एक टेस्ट में कुछ गलती एलिमिनेट करना है हमें। तो चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट दे देंगे, उसके 2-3 घंटे बाद जब हमारा एनर्जी थोड़ा गेन हो जाएगा या आधा घंटा सो जाए, जो भी करिए आप, मतलब एनर्जी उस टाइम पे नहीं करिए, 1-2 घंटे बाद एनालिसिस करेंगे। 1-2 घंटे बाद जब एनालिसिस के लिए बैठे तो सबसे पहले आप जितने भी आपने अटेम्प्ट लिए हैं, जितने भी आपने अटेम्प्ट लिए हैं क्वेश्चन के, सिर्फ और सिर्फ उसका एनालिसिस करोगे पहले, सबसे पहले, क्योंकि आपने अटेम्प्ट लिया इसका मतलब क्या था, वो क्वेश्चन आपको आता था, उसी में से कुछ गलत हुआ है, मतलब आती हुई चीज गलत हुई है। हमें किस चीज को रोकना है, जो हमें आता है उसको रोकना है, जो नहीं बना शुरू से आखिरी तक उसको एनालिसिस नहीं करना है। सिली मिस्टेक को प्लीज, सिली मिस्टेक्स को आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेंगे, उसको बिल्कुल पकड़िए और पूरा क्वेश्चन वापस से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगेगा कार्य में क्या कर रहा हूं, बट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट को ही एनालिसिस करेंगे, जो क्वेश्चन आपने, अब देखो नंबर ऑफ अटेम्प्ट के बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल याद नहीं आया, फॉर्मूला याद नहीं आने के कारण आपने छोड़ दिया वो क्वेश्चन, अटेम्प्ट नहीं लिया, तो उस क्वेश्चन को भी आपको करना है, जो कि थोड़ा सा हमें आता था, हमें पता था कॉन्सेप्ट, वी नो कॉन्सेप्ट पता था उस टाइम पे, हमसे फॉर्मूला शायद मिस हो गया, इस वजह से हमने अटेम्प्ट नहीं लिया है। ऐसे क्वेश्चंस को एनालिसिस करना है। बट स्टूडेंट, ज्यादातर स्टूडेंट्स कौन से क्वेश्चन को अपना वीक पॉइंट समझते हैं, जिस क्वेश्चन में उनको हवा तक भी नहीं लगी, 4-5 लाइन में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, उस क्वेश्चन को बड़ी सी अपनी एक कॉपी में लिखते हैं, उसका सॉल्यूशन नोट डाउन करते हैं और बोलते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आएगा तो हम करेंगे। बट असल में एक्चुअल एग्जाम में इन्हीं चीज को आपने ओवरकम कर लिया तो आपका रैंक बहुत अच्छा आ जाएगा। ठीक है, इस 4-5 लाइन जिसमें हवा नहीं लगी वहां तो पढ़ने का टाइम तक नहीं मिलेगा आपको। ठीक है गाइस, मैं अर्लियर वीडियो में एक चीज बता चुका हूं आपको कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको छोड़ने पड़ेंगे, डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। तो चलिए, अब आप एनालिसिस कैसे करेंगे, 2 घंटे बाद बैठिए और देखिए कि कौन सा जो सिली मिस्टेक करा है, क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट करने का मतलब यह है कि आपको आता था क्वेश्चन और आती हुई चीज गलत करी है, बस इस पे आपको फोकस करना है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट वाले क्वेश्चंस पे ही आपको ज्यादा फोकस करना है और उसके रिगार्डिंग ये आप एक कॉपी बनाइएगा, एक कॉपी मेंटेन करिएगा और उस कॉपी में पूरे क्वेश्चन नहीं लिखना है, हमें कॉन्सेप्ट लिखना है। कि सपोज करो आज मुझसे एक थेवेनिन्स का क्वेश्चन गलत हुआ, थेवेनिन्स का एक कॉपी मेंटेन करो और उसमें लिखो हेडिंग टेस्ट नंबर 1। सपोज करो टेस्ट नंबर 1 लिखा, उसमें थेवेनिन्स का एक कॉन्सेप्ट इस तरह से था, कोई भी एक केस लिख दिया जिसमें गलती हुई, वो लिख दिया, सेकंड इस तरह से लिख दिया। अब हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट डे अगर टेस्ट देंगे तो पहले इन चीजों को एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद ही अगला टेस्ट देंगे, क्योंकि जब तक आपने अपनी मिस्टेक्स के ऊपर वर्क नहीं किया है, जब तक दूसरे दिन टेस्ट देने का कोई अधिकार नहीं है आपको। आप वर्कआउट करिए, टेस्ट सीरीज दे ही क्यों रहे, क्योंकि हमें मिस्टेक्स पता करें। अगर मिस्टेक्स पता चल गई तो उनके ऊपर वर्कआउट करिए, उन मिस्टेक्स को ओवरकम करिए और अगले टेस्ट में होगी मिस्टेक, ऐसा नहीं होगा एलिमिनेट हो जाएंगे, इंसान है, मिस्टेक होगी, गलतियां होगी, बट उस गलतियों में से कुछ गलती कम होनी चाहिए।
ठीक है, धीरे 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 2-3 महीने बाद आपका एक्यूरेसी आने लगेगा। आप जो अटेम्प्ट करेंगे वो 100% करेंगे, क्योंकि एक्यूरेसी मैटर करती है। ठीक है गाइस, तो चलिए ये कुछ कॉमन मिस्टेक है, मैंने बता दिया आपको एक कॉपी मेंटेन करना है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट को ज्यादा एनालाइज करना है, और सिली मिस्टेक्स को तो बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, क्योंकि सिली मिस्टेक जो यहां हो रही उस दिन भी वही होगी। और आपने रियलाइज किया होगा हर टेस्ट में कुछ गलतियां ऐसी होती है जो कॉमन होती है, बार बार करते जाते, क्योंकि उस पर हमने वर्कआउट नहीं किया है। तो वर्कआउट करने के बाद एक कॉपी मेंटेन करिएगा, हर एक टेस्ट में गलतियां कम होनी चाहिए। ठीक है, और जो हमें हवा नहीं लगी उसको छोड़ देने का है, वहां एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। तो आप हार्डली 1 आवर में बहुत अच्छे से एनालाइज करिएगा। और कब एनालिसिस करना है? जब हमारा एनर्जी लेवल अच्छा हो। जस्ट टेस्ट देने के बाद अगर एनालिसिस करेंगे तो हमारा एनर्जी लो होगा, और उस लो में हम लोग क्या टाल देते हैं, कई बार ठीक है स्क्रॉल करते हैं और कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स का एक और क्वेश्चन होता है, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है कि सर कौन सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए और कितनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। तो देखो, हाउ मेनी टेस्ट सीरीज, आप कितनी ज्वाइन करना है आपको टेस्ट सीरीज, ये तो आप किस सिचुएशन में इस पर डिपेंड करेगा। सपोज करो आपने एक बार प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर चुके हो और आप ड्रॉप ही और आपको कॉलेज का कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कोई भी 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। पर्सनल सजेशन मेरा है मेडिजी या एस दोनों में से ज्वाइन कर सकते हो, बाकी आपकी इच्छा, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो इन दोनों में से आप टेस्ट, क्योंकि इन दोनों टेस्ट सीरीज में क्राउड बहुत ज्यादा बैठता है, आपको रियल आपके रैंक पता लगेगा आप कहां स्टैंड कर रहे हो, क्योंकि बाकी टेस्ट सीरीज में नंबर ऑफ क्राउड इतना ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, प्लीज इसको अदरवाइज नहीं ले लीजिएगा। मेडिजी एस 2 मेरे लिए है, बाकी तो आपको जो मर्जी आए, आपको जिसने बताया हो सकता है वो भी आप ज्वाइन कर लो, बट इन दोनों में क्राउड बहुत ज्यादा होता है और पेपर भी ठीक ठाक बनता है। ठीक है गाइस, और एक और चीज बता दूं, कोई भी टेस्ट सीरीज एक्चुअल गेट एग्जाम वाला पेपर नहीं बना सकती। एक्चुअल गेट होता है, उस दिन प्रेशर अलग प्रेशर होता है, वहां 2+2 4 होता है, ये भी हम करके देखते हैं कैलसी में, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है गाइस, ठीक है, हम करेंगे, इससे प्रेशर से निपटेंगे, कैसे निपटना है वो सब बताया आएंगे। चलो देखते हैं। तो चलो, कॉपी मेंटेन हो गई, अटेम्प्ट की बात हो गई। अब बात करता हूं मैं कि आप टेस्ट सीरीज में कैसे दो स्टूडेंट्स का मैं कंपैरिजन कराता हूं कि 2 स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, गड़बड़ क्या करते हैं। सपोज करो ए स्टूडेंट और बी स्टूडेंट, ठीक है, राम और श्याम भी मान सकते हो आप, ए स्टूडेंट और बी स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट अगर टेस्ट सीरीज देते हैं, क्योंकि क्या होता है टेस्ट सीरीज, अच्छा मेरी बात अधूरी रह गई कि जो लोग ड्रॉपर है वो हो गया 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो फाइनल ईयर में है वो सिर्फ एक ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। बहुत 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, आपको टाइम नहीं है, आपको सेमेस्टर एग्जाम भी लिखना है, 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। और कई बार जब आप दिसंबर जनवरी वाले मंथ में होते हैं, जब मॉक टेस्ट देने की बारी आती है, तो काफी टेस्ट सीरीज अपने प्राइसिंग काफी सस्ते कर देते हैं, तो आप उस टाइम पे दूसरी टेस्ट सीरीज के मॉक टेस्ट दे दीजिएगा। बस आपको दूसरे टेस्ट देने की जरूरत नहीं, आप एक टेस्ट सीरीज पूरा कर लो तो दूसरे वाले का सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट खरीद के दे सकते हो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। ये 2 टेस्ट सीरीज भी किसके लिए था? सिर्फ और सिर्फ जो ड्रॉपर है, जिनके पास टाइम है, एक टेस्ट सीरीज इनफ होता है। ठीक है गाइस, तो चलिए, तो अगर यहां पे 2 स्टूडेंट्स ए और बी अगर एग्जाम दे रहे हैं, और देखो क्या होता है, तुम्हारा 2 दोस्त है, 3 दोस्त होंगे जो अलग अलग अपने अपने घरों पे टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे। एक स्टूडेंट ने क्या किया, 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, और इसमें उसका जो राइट क्वेश्चन है वो सपोज करो 10 क्वेश्चन उसने सही कर दिए, और 5 क्वेश्चन उसने क्या कर दिए, रॉन्ग कर दी। 5 क्वेश्चन क्या कर दिए, रॉन्ग कर दिए। या इस तरह से हम मान लें कि राइट क्वेश्चन ये, 6 क्वेश्चन इसने रॉन्ग कर दिए, थोड़ा सा ये मान लेते हैं। और इसको जो मार्क्स आया है, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स के भी हो सकते हैं, 1 मार्क्स के भी हो सकते हैं, मैं एक एवरेज ले लेता हूं, जो भी लेना हो। सपोज करो उसको कितना नंबर आया है, 13 नंबर आ चुका है, 13 मार्क्स आ गया। ठीक है, 13 मार्क्स, और इसमें इसको निगेटिव नंबर कितना मिला है, 0.66 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग मिला है। ठीक है, तो इसका नेट टोटल कितना नंबर बनता है, 12.33 मार्क्स इसको ऑब्टेन करे हैं। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा स्टूडेंट्स ये क्या करता है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने लेता है, 7 क्वेश्चन के अटेम्प्ट लेता है। ठीक है, उसका लगभग आधा। ठीक है, और उसमें 7 क्वेश्चन लगभग वो सही कर देता है। ठीक है, और रॉन्ग क्वेश्चन उसका 0 है। मार्क्स कितना मिलेगा, तो इसमें मार्क्स उसका कितना आ रहा है, 10 मार्क्स आ रहा है सपोज करो। ठीक है, इसमें 1 नंबर 2 नंबर वाले दोनों होंगे, तो उसका कितना आ गया, सपोज करो 10 मार्क्स आ गया। अब ये रफ कैलकुलेशन है ना, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं लगाने का। अब इसमें 1 नंबर 2 नंबर दोनों हो सकते हैं, 10 नंबर आया सपोज करो, निगेटिव मार्किंग उसका 0 रहा, और मार्क्स ऑब्टेन कितना आया, 10 मार्क्स आया। अब देखो इन दोनों के टेलीफोनिक कन्वर्जेशन होंगे, क्योंकि 2 दोस्त है ना, आपस में बात करेंगे कि तुम्हारा कितना आ रहा है, मेरा कितना आ रहा है, अपने अपने दोस्तों से एनालिसिस करते ही हो आप। तो देखो जो 15 नंबर वाला होगा वो क्या करेगा, इस रॉन्ग क्वेश्चन में को भी क्या मान लेगा, क्योंकि ये रॉन्ग क्वेश्चन किससे होंगे, उसने अटेम्प्ट करे, इसका मतलब क्या है, उसे कॉन्सेप्ट आता था,
तो ये इसके सिली मिस्टेक के कारण गलत हुए। तो ये क्या करता है, इन नंबर को भी जोड़ लेता है अपने साइकोलॉजी में, कह रहे वहां थोड़ी गलत होंगे, ये तो यहां गलत हुए हैं। और इस तरीके से वो क्या बताएगा अपने दोस्त को, नंबर 12.33 नंबर नहीं बताएगा अपने दोस्त को, डायरेक्ट वो 15 नंबर बता देगा राउंड फिगर में, 15-16 नंबर आ रहे हैं मुझे तो, ठीक है। और कोई दूर का दोस्त होगा तो उसे 17, 18, 20 भी बता सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्टूडेंट राउंड फिगर में, क्योंकि ये रॉन्ग क्वेश्चन को वो अपने साइकोलॉजी में क्या कर रहा है कि ये तो सिली मिस्टेक के कारण हुए हैं, बस ओ इतने से का मिस्टेक है, ये तो हम उस दिन नहीं करेंगे, तो ये उसको राइट में काउंट कर लेता है साइकोलॉजी में, और ये 15-16 नंबर अपने दोस्त को बताता है। दूसरा वाला दोस्त 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, उसके राइट भी 7 है, उसके 10 नंबर ही आते हैं, तो इसको लगेगा सेकंड वाले स्टूडेंट्स को कि यार मेरे तो 10 ही नंबर आ रहे हैं, मेरे दोस्त के 16 नंबर आ रहे हैं, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा? जी नहीं, इन दोनों स्टूडेंट्स में से इसका सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और इसका सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि एक्चुअल गेट एग्जाम में क्या होगा, ये अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाएगा और ये रॉन्ग क्वेश्चन का काउंटिंग बहुत ज्यादा बढ़ता रहेगा। बट ये रॉन्ग क्वेश्चन को लेके ज्यादा चिंता में नहीं है, ये किसमें चिंता में है कि मार्क्स तो 0.66 ही हुआ है, ठीक है, 6 क्वेश्चन गलत भी हुआ तो क्या हुआ, 0.66 चले गया, बट इसे ये नहीं पता कि नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन में इसका टाइम कितना निगेटिव हुआ है, इसने अपना टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद कर दिया है। और उस दिन इसके पास कंट्रोल नहीं, इसके पास सिलेक्टिविटी नहीं है कि क्वेश्चन कौन सा करना है सही और कौन सा नहीं करना है, इसके पास सिलेक्टिविटी नहीं रहेगी। तो बट ऑब्वियस है 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो इसके पास टाइम ज्यादा लगेगा, चाहे गलत हो गए, इसके पास 7 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट, इसके पास टाइम रहेगा। और क्या पता उस दिन जो टेस्ट सीरीज में बचे हुए क्वेश्चन इसको आज नहीं बन रहे थे, उस दिन बनेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि एक्चुअल एग्जाम कैसा होगा, क्योंकि इस सेकेंड कैंडिडेट के पास नंबर ऑफ अटेम्प्ट बड़े सोच समझ के करने वाले, इसकी सिलेक्टिविटी बहुत अच्छी है, इसको अच्छे से पता है कि कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना है, तभी तो इसने डिसाइड किया कि मुझे सिर्फ जो 7 क्वेश्चन उठाए मैंने 7 सही करे हैं। नंबर की चिंता नहीं करने का टेस्ट सीरीज में, सिर्फ और सिर्फ आपको कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, टाइम को अपना सेव करना है, क्योंकि उस दिन क्या होगा, आप 10-12 क्वेश्चन में निगेटिव करते हो तो हार्डली 1.33 2.66 इससे ज्यादा निगेटिव नंबर अवॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि 25-30% पेपर तो न्यूमेरिकल रेट टाइप क्वेश्चन है जिसमें निगेटिव मार्किंग है ही नहीं, बट क्वेश्चन इसको रॉन्ग क्वेश्चन डालने में इसमें टाइम तो लग ही रहा है, इसको अटेम्प्ट तो करना ही पड़ रहा है ना, चाहे रॉन्ग क्वेश्चन है। इस वजह से आप कोशिश करिएगा जब आप नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट करो तो अपने जो भी टेस्ट सीरीज नंबर के पीछे आप नहीं भागिएगा, सिर्फ और सिर्फ आप ये देखिएगा कि मेरे रॉन्ग क्वेश्चन वाला ब्लॉक 0 है कि नहीं, इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करिएगा। जरूरी नहीं कि शुरुआत में 0 आएगा, आपके हो सकते ये 6 वाला भी आज से अगर काम करना स्टार्ट करे तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 पे ला दे, तो मेरे लिए वो स्टूडेंट सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रखता है जो कि सिर्फ टेस्ट सीरीज में, ये सपोज करो टेस्ट कितने नंबर का था, 50 नंबर वाला टेस्ट था, तो 50 नंबर वाला टेस्ट में हार्डली 30 क्वेश्चन के आसपास होते हैं। 30 क्वेश्चन में अगर 5 से 6 क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट करो और एक्यूरेट जितने अटेम्प्ट करे उतने सही कर रहे हो, तो उसकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा छोड़ना है। क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बता चुका हूं कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, क्वेश्चन सही करने से ज्यादा ये पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चन नहीं करना है हमें, क्योंकि ये पता होगा तो आप बड़ी आसानी से पिक कर पाएंगे क्वेश्चन। क्योंकि उस दिन गेट एग्जामिनेशन वालों ने जो पेपर सेट किया है वो उस तरह से जाल बुना है कि आप उस जाल में कहीं ना कहीं फंस सकते हो। अब साइकोलॉजिकली कई बार क्या होता है, हम लोग के 1 से लगा के 10 नंबर के सीरियल नंबर में अगर हमारे कुछ टफ टॉपिक जो हम छोड़ के गए हैं उनके क्वेश्चंस अगर आ गए तो हम लोग थोड़ा सा घूम जाते हैं, अरे हम तो ये पढ़ के नहीं आए, हम EMFT नहीं पढ़ के आए, हम सिग्नल नहीं पढ़ के आए, हम एनालॉग नहीं पढ़ के आए, या इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट चल सकते हैं, तो साइकोलॉजी पर वार करते हैं। तो आपको साइकोलॉजी से बचना है, बाकी कैसे देना है 3 घंटे को कैसे मैनेज करना वो ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुका हूं। और ये रहा आपको एनालिसिस करने का तरीका। आप क्या चीज ध्यान रखेंगे, एक तो सेपरेट कॉपी बनाएंगे, उस कॉपी के अंदर क्या लिखेंगे, अपनी मिस्टेक्स लिखेंगे। कौन सी मिस्टेक्स, जो आपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट लिए हैं, सिली मिस्टेक्स को बहुत ज्यादा तवज्जो देना है। क्योंकि ये ए स्टूडेंट्स क्या करेगा, इस 6 क्वेश्चन को नहीं करेगा, इसने जो बिल्कुल भी नहीं बने क्वेश्चन उसको एनालाइज करेगा और इन 6 क्वेश्चन को तो वो लाइटली लेके अंडर एस्टिमेट कर देगा कि ठीक है ये तो वहां उस दिन राइट हो जाएगा, बट दिक्कत है उस दिन नहीं होगा। उस दिन इसका रॉन्ग क्वेश्चन का वर्जन बढ़ते जाएगा, कंट्रोल नहीं है इसका। तो उस दिन तो ग्रीन कलर से इसे ये दोनों, अगर गेट एग्जामिनेशन में अगर सपोज करो ए स्टूडेंट्स अपनी मिस्टेक्स नहीं सुधारता है तो ए और बी अगर एग्जाम से रियल गेट में अगर ये दोनों स्टूडेंट बैठेंगे रियल गेट में, तो ए स्टूडेंट्स का जो अटेम्प्ट होगा आउट ऑफ 65 क्वेश्चन वो लगभग
52 से लगा के 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट रहेगा इसका, और 20 स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट कितना रहेगा, लगभग 43 क्वेश्चन अटेम्प्ट रहेगा। बट इसके साथ क्या है, इसको एक आदत बन गई है, इसने अपने अंदर वो स्किल डेवलप कर ली है कि जो छुएगा वही सही करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो स्किल के हिसाब से इसने जो 40 से 43 क्वेश्चन 43 क्वेश्चन करे, वो एक्यूरेट होने की प्रोबेबिलिटी इसके, अगर 41 क्वेश्चन करेक्ट है, 40 क्वेश्चन करेक्ट है, और इसमें क्या होगा, ये कई बार क्वालिफाई भी नहीं कर पाता ऐसा स्टूडेंट, क्योंकि इसने बहुत सारे अटेम्प्ट ऐसे ले रखे हैं कि बस अटेम्प्ट करना है, नंबर ऑफ बढ़ाना है। तो इसका मतलब इसके लगभग 25 to 30 क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, बाकी रॉन्ग में डाल देगा, क्योंकि उस दिन क्वेश्चन इस तरह से सेट होगा कि इसे लगेगा अटेम्प्ट तो होंगे, क्योंकि ऑब्वियस पेपर इतना ट्रिकी बनता है कि आपको लगेगा ये करना है, और आप आधा अधूरा जाके, और ह्यूमन माइंडसेट होता है कि अगर आपने 20-25 मिनट किसी क्वेश्चन पे बिता दिए हैं तो 90% ऑफ स्टूडेंट टिक करके ही निकलते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो साइकोलॉजी से बहुत खेलते हैं गेट एग्जामिनेशन। तो कंक्लूजन ये है कि गेट एग्जामिनेशन नंबर नेगेटिव पेपर नहीं है, टाइम नेगेटिव पेपर है। टाइम आपका नेगेटिव किया जा रहा है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट जितना लोगे उतना सही करना है। आपको किस तरह से चलना है, 20 स्टूडेंट्स की तर्ज पे चलना है। तो शुरुआत में टेस्ट सीरीज में कोई दिक्कत नहीं है, 3 क्वेश्चन भी कर रहे हो और तीनों सही कर रहे हो, तो दैट इज आप टेस्ट सीरीज अच्छे से लगा रहे हो, आपका सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी है। आप धीरे धीरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाइए, टेस्ट द टेस्ट, तो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट में आपकी एक्यूरेसी झलकने लगेगी, आपकी आदत हो जाएगी कि आप जो करोगे वो सही करोगे, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से मैं कंक्लूड करता हूं, आप इस तरह से टेस्ट दीजिएगा, आपको बहुत ही टेस्टेड मेथड है, पिछले 3-4 सालों से ये मेथड्स कई सारे स्टूडेंट्स को पता है। मैं ऑलरेडी ऑफलाइन क्लासेस में हर बार बताता हूं मेरे हर एक सब्जेक्ट के बाद, और जब स्टूडेंट्स में ये बोलता भी हूं कि आप टेस्ट दीजिए और टेस्ट देके मुझे बताइए कि किस तरह से आप अनुभव कर रहे हो, कैसा एक्सपीरियंस है आपका, कहां दिक्कतें हो रही हैं। तो ठीक है, कंट्रोल करना हमारा आसान नहीं होता, इतनी आसानी से 0 नहीं आएगा, 1, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको कम करते जाएंगे हम। हर टेस्ट में कोशिश करिएगा कि रॉन्ग क्वेश्चन की क्वांटिटी कम हो, बस ये एम लेके आप टेस्ट दीजिएगा। ये नंबर उस दिन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं आ रहा उस दिन आ जाएगा। 10 नंबर वाले का ठीक है, टेस्ट सीरीज में नहीं है, उस दिन टेस्ट हो जाए, क्योंकि टेक्निक पे ध्यान दे रहा है, ठीक है, मार्क्स नहीं। ये वही बात होगी कि नेट प्रैक्टिस में आप कितने भी छक्के मार लो, उससे कोई मतलब नहीं, आप एक्चुअल मैच में कितना करते हो ये मैटर करता है, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, ऑल द बेस्ट, आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, टेस्ट को बहुत इफेक्टिव वे में दीजिए। मैंने टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग जो भी अपने एक्सपीरियंस थे वो शेयर कर दी है, आप लग जाइए, कम टाइम में, बहुत अच्छा टाइम है हमारे पास। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छे मोड पे चल रहा है तो इसको मोमेंटम बनाए रखिए, बिल्कुल हल्का सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते रहिएगा, डीप नहीं करिएगा, पीक एट द राइट टाइम। ओके गाइस, थैंक यू।